हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने इस परिवार ज्ञान मंत्रा में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा एटॉमिक मास, जो कि एटम एंड मॉलिक्यूल चैप्टर से है। तो टॉपिक को पूरा समझने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहें। ये हमने ले लिया कोई हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स ले लिया, जो क्या है, दो हाइड्रोजन एटम से मिलके बना हुआ। ये एक हाइड्रोजन एटम है, ये दूसरा हाइड्रोजन एटम है। इससे मिलके बना हुआ हमारा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स है। अब जो एटम होते हैं, उनका जो साइज होता है लगभग वो 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। यानी कि एक सही 1/10⁻10 मीटर के लगभग इनका क्या होता है, साइज होता है, जो कि बहुत ही छोटा साइज है। अब जो मास देखें इस हाइड्रोजन एटम का हम, वो लगभग इतना निकल के आता है 1.6736 इंटू में 10⁻27 किलोग्राम। मास की किलोग्राम के अंदर ये मास की वैल्यू आती है हाइड्रोजन एटम की, जो क्या है, एक बहुत ही स्मॉल वैल्यू है। ऐसे ही अगर हम ये हाइड्रोजन की बात की हमने, अगर से ही हम अगर कोई और एलिमेंट का देखें, जैसे कि हम ये देखें और एलिमेंट का देखें, जैसे हाइड्रोजन का है, फिर हीलियम का देखें तो उसका मास निकल के आता है 6.67 गुणा गुणा में 10⁻27 किलोग्राम। फिर कार्बन का देखें तो 1.9926 इंटू 10⁻26 किलोग्राम। नाइट्रोजन का देखें 2.32 10⁻26 किलोग्राम। ऐसे ही ये क्या हमारे सारे एटम हैं। अब इनको मास को देखें हम, एटॉमिक मास को, वो एटॉमिक मास देखने पे क्या है, एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड नंबर निकल के आ रहा है। कॉम्प्लिकेटेड नंबर निकल के आ रहा है। तो डे टू डे लाइफ में अगर हम जो काम करेंगे उसके लिए अगर हमें इस डाटा की रिक्वायरमेंट होगी, तो क्या हमें उसके लिए कॉम्प्लिकेटेड नंबर को याद रखना पड़ेगा। और इन नंबर को याद रखना क्या है, हमारे लिए बहुत ही मुश्किल है। तो क्या है, इन नंबर को याद रखना जरूरी नहीं है, क्योंकि इसके लिए एक बेहतरीन तरीका निकाला गया, जिसके अंदर क्या है, एक एटम को लिया गया, जो क्या है हमारा कार्बन 12 एटम है। कार्बन 12 एटम को लिया गया। तो क्या किया गया, इस कार्बन 12 एटम का जो ये मास है, ये मास है 1.926 इंटू 10⁻26 किलोग्राम। अब क्या लिया गया, वन इस कार्बन 1/12 लिया गया। मास ऑफ कार्बन 12 एटम का जो मास है, इसका 1/12 लिया गया। यानी इसको 1/12 से क्या कर दिया गया, इसको डिवाइड कर दिया गया। इसकी जो वैल्यू निकल के आती है वो लगभग 1.6605 गुना में 10⁻27 किलोग्राम के लगभग निकल के आती है। अब ये जो क्वांटिटी आती है 1.6 इन 10⁻27 किलोग्राम, इस क्वांटिटी को नाम दे दिया गया एक यू के बराबर। यू का मतलब है कि यूनिफाइड मास है। इतनी जो वैल्यू होगी, जो मास, इतना जो किलोग्राम मास होगा, उसको हमने एक नाम दे दिया कि ये बराबर होगा, लगभग एक यूनिफाइड मास के बराबर होगा। ऐसे ही अगर हम, ये कार्बन 12 की बात की हमने, ऐसे ही अगर हम और एलिमेंट की बात करें, जैसे हाइड्रोजन का, जैसे किलोग्राम के अंदर तो ये होता है, लेकिन एएमयू के अंदर बात करें तो 1.00 इंटू में 78 होता है, जो क्या है, बहुत ज़्यादा क्लोज है 1 के। जिसका मास जो अप्रोक्सीमेट लेते हैं वो 1 यू लेते हैं। अब देखो, हीलियम का जो मास है वो लगभग ये है, लेकिन इसका यू के अंदर बात करें, यानी यूनिफाइड मास की टर्म में अगर इसकी बात करें, तो वो लगभग अप्रोक्सीमेट 4 के इक्वल आता है। कार्बन का हो गया 12, ये अप्रोक्सीमेट लगभग 14 के इक्वल आता है। ऑक्सीजन की बात करें तो लगभग 16 के इक्वल आता है। फ्लोरीन की बात करें तो लगभग 19 के इक्वल आता है। एल्यूमिनियम की बात करें तो लगभग 27 के इक्वल आता है। और कोबाल्ट की बात करें तो लगभग 59 के इक्वल आता है। अब देखो, किलोग्राम के अंदर तो इनका मास देख रहे तो कितनी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म सारी थी, जिनको याद रखना मुश्किल था बहुत ही ज़्यादा। अब देखो, हमने मास निकाल लिया, इनका मास इन यूनिफाइड फॉर्म में मास निकाल लिया। तो इसमें देखो, हाइड्रोजन का 1 यू के बराबर, हीलियम का 4 यू के बराबर, न कार्बन का 12 यू के बराबर, और नाइट्रोजन का 14 यू के बराबर, ऑक्सीजन का 16 यू के बराबर, फ्लोरीन का 19 यू, एल्यूमिनियम का 27 यू, कोबाल्ट का 59 यू। अब इन मास को क्या है, याद करना क्या मुश्किल नहीं है। इनको हम इजीली याद कर सकते हैं, और जब भी हमें ज़रूरत हो, हमारे डे टू डे लाइफ में इनकी ज़रूरत पड़े, हम इनको इजीली यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही देखो, हमने यहाँ पे कार्बन 12 का यूज़ किया, जिसका मास निकल के आया यूनिफाइड फॉर्म में 12 यू। अब जो कार्बन की जो फॉर्म है वो और एग्जिस्ट करती है, जैसे कार्बन 12 आइसोटोप है, ऐसे ही कार्बन 13 आइसोटोप भी एग्जिस्ट करता है। तो इसका जो मास निकल के आता है कार्बन 13 का, वो लगभग 13 यू के बराबर आता है। और कार्बन 14 का जो मास आता है लगभग 14 यू के बराबर आता है। ऐसे ही नाइट्रोजन की फॉर्म भी एग्जिस्ट करती है, जैसे नाइट्रोजन 14 का मास है, वो लगभग 14 यू के बराबर आता है। और नाइट्रोजन 15 का जो मास है वो 15 यू के बराबर आता है। ऐसे ही ऑक्सीजन की है। ऑक्सीजन का जो 14 16 ऑक्सीजन का जो मास है वो 16 यू के बराबर आता है, लेकिन ऑक्सीजन की 3 फॉर्म है। ऑक्सीजन 17 का मास 17 यू के बराबर, 18 का मास 18 यू के बराबर। ये हमने यहाँ पे लिया है, वो ऑक्सीजन 16 लिया है। यहाँ पे जो नाइट्रोजन लिया है वो नाइट्रोजन 14 लिया है, और कार्बन लिया है वो कार्बन
12 लिया है, क्योंकि ये जो है ये ज़्यादा बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं ये फॉर्म। तो कार्बन 12, नाइट्रोजन 14 और ऑक्सीजन 16 हमने यहाँ पे लिया है। अब आगे क्या है, हम कुछ इन पे कुछ प्रॉब्लम देख लेते हैं। तो पहली जो प्रॉब्लम है हमारी वो ये है कि एटॉमिक मास ऑफ गोल्ड इज 197 यू के बराबर होता है, यानी यूनिफाइड मास के बराबर है 197 यूनिफाइड मास, एटॉमिक मास गोल्ड का। और फाइंड द मास ऑफ गोल्ड एटम इन किलोग्राम, हमें मास निकालना है गोल्ड एटम का किलोग्राम के अंदर। तो अब देखो हमें पता है कि जो यूनिफाइड मास के टर्म में वन यूनिफाइड मास लगभग बराबर होता है 1.6605 गुणा में 10 की पावर माइनस का 27 किलोग्राम के बराबर होता है। एक यू की वैल्यू किलोग्राम के अंदर इतनी होती है। लेकिन एटॉमिक मास जो है गोल्ड का वो कितना है, एक एटम, ये इसका मतलब है कि एटॉमिक मास ऑफ गोल्ड, यानी कि गोल्ड के एक एटम का जो मास है वो लगभग इसके बराबर है। एक एटम का मास है 197 यू के बराबर है। और हमें मास निकालना है गोल्ड एटम का किसके अंदर, किलोग्राम के अंदर निकालना है। तो यू को हमें चेंज करना पड़ेगा किलोग्राम के अंदर। और हमें यू और किलोग्राम में क्या एक रिलेशन पता है कि 1 यू किसके बराबर होगा, 1.6605 गुना में 10 की पावर माइनस 27 के बराबर होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम यू की वैल्यू को उठा के रख देंगे, 1.197 गुना 1.6605 गुना में 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम। अब इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू लगभग निकल के आती है 327 इंटू में 1 2 इंटू में 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम आती है। अब देखो यहाँ पे जो वैल्यू आती है लास्ट में, जो आंसर में आती है, अगर पॉइंट में है तो इसकी वैल्यू लगभग की, इसकी वैल्यू जब सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में लेते हैं तो क्या होनी चाहिए, 1 से तो बड़ी होनी चाहिए, वो 1 से तो बड़ी होनी चाहिए। और क्या 10 से वो होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। जो वैल्यू आती है 1 से बड़ी होनी चाहिए और 10 से छोटी होनी चाहिए। अब जो 327.12 है, इसको अगर हम ऐसी फॉर्म में लिखें कि 1 से बड़ा हो क्या है, 10 से छोटा है, तो इसको लिखेंगे हम 3.27 इंटू में 10 की पावर, अब 2 पॉइंट हमने आगे सरका दिया इस डेसिमल को, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 की पावर माइनस का 25 किलोग्राम। ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। आगे जो हमारा जो सेकंड प्रॉब्लम है वो ये है कि मास ऑफ कार्बन 12 एटम इज लगभग इतना होता है। एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज कितना है, 31 यू दे रखा है। तो फाइंड द मास ऑफ दैट एलिमेंट इन किलोग्राम, हमें मास निकालना है किलोग्राम के अंदर। लेकिन दे क्या रखा है, 1 यू किसके बराबर है, 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 एटम के बराबर है। तो यहाँ पे दे रखा है 1 यू की वैल्यू, हमें बताना है टू 31 यू का मास बताना है हमें, वो भी किलोग्राम के अंदर बताना है। तो किलोग्राम और यू में क्या निकालना पड़ेगा, रिलेशन निकालना पड़ेगा। उसके लिए हमें एक चीज़ दे रखी है कि एक यू किसके बराबर है, 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम के बराबर है। तो 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम दे रखा है 1.9926 गुणा में 10 की पावर माइनस 26 किलोग्राम के बराबर दे रखा है। इसको अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो लगभग बराबर आ रहा है 1.05 गुणा में 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम। तो अब हमें मास निकालना 31 यू का। तो क्या करेंगे, 31 इंटू में मल्टीप्लाई कर देंगे 1.6605 इंटू में 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम। अब ये जो आंसर आएगा इसका सिंप्लीफिकेशन करने पर तो सोल्व करने पर इसका जो आंसर आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। उससे आगे हमारी एक और प्रॉब्लम है, वो ये है कि ये प्रॉब्लम थोड़ी सी अच्छी प्रॉब्लम में है। तो क्या है कि 3 ग्राम ऑफ कार्बन रिएक्ट विद 4 ग्राम ऑफ एन अननोन एलिमेंट एक्स। 3 ग्राम ऑफ क्या है कार्बन, वो रिएक्ट कर रहा है 4 ग्राम ऑफ अननोन एलिमेंट जो क्या है एक्स है, हमें नहीं पता वो कौन सा एलिमेंट है, उसके साथ में रिएक्ट कर रहा है। और बना रहा है 7 ग्राम ऑफ कार कंपाउंड सी एक्स, और 7 ग्राम बना रहा है कंपाउंड सी एक्स का। तो फाइंड द एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट इन टर्म ऑफ यू, हमें एटॉमिक मास निकालना है इसका एलिमेंट एक्स का इन टर्म ऑफ यू के अंदर निकालना है। हमें दे रखा है कि एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12 दे रखा है, क्या दे रखा है 12 यू दे रखा है एटॉमिक मास कार्बन 12 का। तो इसका हमें निकालना है। अब देखो दे क्या रखा है कि 3 ग्राम क्या दे रखा है, कार्बन एटम दे रखा है। 3 ग्राम ऑफ कार्बन एटम है, ये मान ली हमने 3 ग्राम ऑफ कार्बन एटम, 3 ग्राम ऑफ कार्बन एटम, ये क्या दे रखे हैं, ये रिएक्ट कर रहा है किसके साथ में, रिएक्ट कर रहा है 4 ग्राम ऑफ कोई एलिमेंट एक्स है उसके साथ में रिएक्ट कर रहा है। तो उसके भी क्या है, एटम है, उसके भी एटम है। उसके बाद में रिएक्ट करके ये बना रहा है एक कंपाउंड बना रहा है जो क्या है सी एक्स कंपाउंड बना रहा है।
तो CX कंपाउंड बना रहे तो ये क्या है, ये कार्बन एटम होगा और एक क्या होगा, एलिमेंट क्या होगा, X होगा। तो इसने CX क्या बना दिया, कंपाउंड बना लिया। ऐसे ही दूसरा कार्बन एटम होगा और ये क्या होगा, एलिमेंट X होगा। ऐसे ही तीसरा कार्बन एटम होगा, ऐसे एलिमेंट X होगा। तो क्या बनाएंगे, ऐसे क्या बन जाएगा, कंपाउंड की फॉर्म में बना देगा। और ये कितना दे रखा है, 7 ग्राम दे रखा है। अब देखो इसने क्या बनाया, कार्बन एटम 3 ग्राम का रिएक्ट करके 4 ग्राम X के साथ में, तो 7 ग्राम ऑफ CX बना दिया, कंपाउंड बना दिया C/में X। अब देखो यहाँ पे एक कार्बन एटम किसके साथ अटैच है, एक एलिमेंट X के साथ में अटैच है। एक कार्बन एक एलिमेंट X के साथ में। अब दूसरा जो कार्बन है वो दूसरे X के साथ में अटैच है। तीसरा जो कार्बन है वो तीसरे के साथ में अटैच है। फोर्थ जो कार्बन है वो फोर्थ के साथ में अटैच है। अब ये सारे क्या है, एक कार्बन एक एलिमेंट के साथ में अटैच है। इसमें देखो अब ना तो कोई कार्बन एटम फ्री है, ऐसे अटैच होंगे तो ना तो कोई कार्बन एटम फ्री होगा और ना ही क्या होगा, कोई एलिमेंट X फ्री होगा। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें जितने कार्बन एटम हैं उतने क्या होने चाहिए, ये एलिमेंट X के अंदर एटम होने चाहिए। तभी तो क्या होगा, ये कंपाउंड CX बनाएगा। इसके अंदर क्या नहीं मिलेंगे हमें, ना तो कोई C मिलेगा फ्री, ना ही कोई X मिलेगा। तो इसके जितने एटम होंगे वो ही इतने एटम इसके होंगे। मान लिया कि हमने 3 ग्राम ऑफ कार्बन एटम जो हैं वो लगभग कितने हैं, N एटम है इसके अंदर। तो इसके अंदर N एटम है तो इसके अंदर भी क्या होंगे, N एटम होंगे। अब जो N एटम का जो मास है वो कितना है, 3 ग्राम है। अगर हम एक कार्बन एटम का मास निकालें, एक कार्बन एटम का अगर मास निकालें तो क्या आ जाएगा, टोटल मास कितना है, 3 ग्राम है। और टोटल एलिमेंट कितने हैं इसके अंदर, N है। तो 1 ग्राम ऑफ कार्बन, एक कार्बन एटम का मास हो जाएगा 3 ग्राम अपॉन में N। और 1 ग्राम कार्बन एटम का मास किसके बराबर दे रखा है हमें, 12U के बराबर दे रखा है। अब देखो आगे, जो 4 ग्राम ऑफ एलिमेंट X है, इसमें जो एलिमेंट है वो कितने हैं, N है। तो एक वो N एलिमेंट का जो मास है वो 4 ग्राम दे रखा है। अगर हम एक एलिमेंट X है ना, तो एक एलिमेंट जो X है उसके एटम का अगर हम मास निकालें तो हो जाएगा हमारा 4G अपॉन में N हो जाएगा। तो हमें ये बताना है कि 4G अपॉन में N जो एक एलिमेंट का जो मास है वो कितने U के बराबर होगा। ये हमें यहाँ पे निकालना है कि वो कितने U के बराबर होगा। तो उसके लिए कैसे निकालेंगे, 3G N बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 12 आ गया। तो यहाँ से क्या करेंगे, हम N की वैल्यू निकालेंगे कि इसके अंदर नंबर ऑफ एटम N कितने हैं। तो यहाँ से हम N की वैल्यू निकालें तो वो किसके बराबर आ जाएगी, 3G अपॉन में 12 के बराबर आ जाएगी। जो किसके बराबर हो जाएगा, 3G अपॉन में 12U। 3G अपॉन में 12U के बराबर आ जाएगी। तो 3 से कट जाएगा ये 4 पे, तो 1/4 G अपॉन में U के बराबर आ जाएगी। तो N की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी, N बराबर 1/4 G अपॉन में U के बराबर हो जाएगी। अब ये जो N की वैल्यू है, हमें एक एलिमेंट X एटम का क्या ही मास है, वो किसके बराबर है, 4G अपॉन में N के बराबर है। तो इसके अंदर क्या करेंगे, N की वैल्यू रख देंगे। 4G अपॉन में N की वैल्यू क्या है, G अपॉन में 4U के बराबर है। तो इसको सोल्व करेंगे तो 4G और G और ये 4U क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। अब देखो यहाँ से G से G क्या होगा, कैंसिल होगा। तो हमें क्या मिल गया, 4 इंटू में 4 16 इंटू में क्या आ जाएगा, U। तो जो 16U है ये क्या होगा, एक एलिमेंट है जो X का, उसके एटम का क्या निकल के आ गया, मास आ गया। तो ये किसके बराबर निकल के आ गया, 16U के बराबर निकल के आ गया। हमें यही निकालना था। आई होप आपको ये छोटी सी जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिल सके। अगर आपको इसकी संबंधित और वीडियो देखनी है केमिस्ट्री या बायो की, तो एक बार जाकर प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लीजिएगा। मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग एंड ऑलवेज बी पॉजिटिव।